नमस्कार। नेपाल और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला एक भयानक जंगल, जहाँ पर शेर, हाथी और तेंदुए, जंगली सूअर और अनेकों मांसाहारी जीव, चिड़ियों का बसेरा है। उस जगह पे रात में मैं अपने एक सब्सक्राइबर के साथ घने जंगल के अंदर, सब्सक्राइबर ने पहले ही रेकी करके देख लिया था कि वहाँ पर एक विशालकाय पीपल का पेड़ था और जो है उसको उसने साफ करके अपने साथियों की मदद से और अनुष्ठान के लायक बना दिया था। वहाँ सारी चीज़ें पहुँचा चुके थे। मेरे साथ मुझको कोऑपरेट करने के लिए मेरा सब्सक्राइबर था, उनके मित्रगण थे, कुछ के हाथों में बंदूकें थी जो कि यदि किसी मुसीबत में जंगली जानवरों को भगाने या मारने के काम आ सकती थी। रात के करीब 1 बज रहा था। मुझको जरा पहुंचने में देर हो गई उस जगह पे। मैंने जाके मुझको जो है सब्सक्राइबर को एक ऐसी विद्या सिखाना था जिसको मैंने अभी यूट्यूब में पब्लिश नहीं किया है। मेरा सब्सक्राइबर जो है वो भी तंत्र का बहुत अच्छा ज्ञाता, उसने अब वो मुझको गुरु जैसा मानता है। उन्होंने कहा था, लगे हाथ आप मुझको इस विद्या को सिखाइए और मुझे दीक्षा दीजिए विधिवत रूप से। मैं जो हूँ इस विद्या को सीखना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, बस तुमको जो है, क्योंकि मैं यहाँ से ले नहीं जा पाऊँगा, एक मानव मनुष्य की खोपड़ी, जिसको स्कल कहते हैं इंग्लिश में, वो जुगाड़ करना है। हाथ की 2 हड्डियों को जुगाड़ करना है, सिंदूर जुगाड़ करना है, फूल जुगाड़ करना है, शराब जुगाड़ करनी है और ताज़ा मुर्गे का मांस, छिला हुआ पका हुआ नहीं, ये एक थाली में रखना है। सूखी मछलियाँ रखनी हैं। इन सब चीज़ों को जुगाड़ करके पहले से रखना है। और जो है आपके साथ जो भी मित्रगण जो होंगे वो कम से कम बहुत दूर खड़े होंगे घेरा बना के, सिर्फ जंगली जानवरों से रक्षा करने के लिए। और जो है आपको मैं विधिवत रूप से सिखाऊंगा। मित्र इतनी दूर खड़े हों कि वो मैं कौन सी पूजा कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ और कौन सा मंत्र पढ़ रहा हूँ वो सब जान ना सके, सिर्फ आपके कान में पड़े। क्योंकि ये दीक्षा है, आपको सिखाना है। उस मंत्र को मैं सबके सामने नहीं पढ़ सकता, बता सकता, ना विद्या के बारे में बता सकता हूँ। और भयानक जंगल, धीरे धीरे रात गहरा रही थी। जो रात में बोलने वाले पक्षी, जिसमें उल्लू मुख्यतः होती है, उनकी विकट भयानक आवाज़ आ रही थी। दूर सियार की आवाज़ आ रही थी। और तो और जो बिच्छू होते हैं ना, एक छोटे मोटे कुत्ते के जैसे काले रंग के, वो शायद किसी जानवर के मांस को लेकर आपस में इतनी भयानक रूप से लड़ रहे थे, जैसे लगता बहुत सारे आदमी आपस में लड़कट मर रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं। मैं तो खैर जंगल जाता रहता हूँ, मैं जान गया कि वो बिच्छू लोग ही हैं, अति भयंकर। तो मैंने जो है अपने सब्सक्राइबर को विधिवत रूप से दीक्षा दी, उसको अपने शिष्य के रूप में। उसने पैर छुए और वो धीरे 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 पैर दबा दबा के जो है वो मेरे बताए हुए आसन पर बैठ गया। शराब की बोतल रखी हुई थी, सब कुछ रखा था, नरमुंड रखा था। मैंने उससे जो है नरमुंड की पूजा करवाई, क्योंकि उसको नरमुंड को जागृत करना था मंत्र पढ़ते हुए। और नरमुंड के सर के ऊपर मैंने एक यंत्र बनाया और उससे कहा कि देखो घबराना नहीं,
और अपने मित्रों से यहीं से बोल दो, किसी भी आवाज़ में वो दौड़ के नहीं आएंगे, वहीं खड़े रहेंगे जहाँ है, इधर उधर कहीं ना जाए। सबको मैंने मंत्रों से बांध रखा है। और तुम भी बिल्कुल डरना नहीं। तो उसने नरमुंड के आगे जो है क्या कहते दीपक जला दिया, और जो है उस दीपक की रोशनी में पीपल के पेड़ के नीचे और चारों तरफ अति भयानक वातावरण हो रहा था। पूजन शुरू हुआ, जो रीति रिवाज के अनुसार किया जाता है वो सब शुरू हुआ। भोग चढ़ा दिया गया, खुशबूदार अगरबत्ती दीपक सब जला दिया गया, और शुरू हुआ मेरा पूजन। फिर मैंने उससे पूजन में ही समय बहुत निकल गया। हमारे ख्याल से इस समय से रात के 2-2:30 बज रहे होंगे। मुझको 3 बजे के अंदर ही पूजा खत्म समाप्त करना था। मैंने अपने सब्सक्राइबर, उनका नाम भी मैं बता दूं आपको, उनका नाम है पंडित लोहिताक्ष। लोहिताक्ष बहुत विचित्र नाम है, अनसुना नाम है। तो पंडित लोहिताक्ष को कहा, ये लो दारू की बोतल, और जो यंत्र मैंने सिंदूर से बनाया है उसके ऊपर एक धार में बोतल से शराब डालो, और ध्यान रहे बोतल हाथ से छूटने ना पाए। बहुत भयंकर आवाज़ होगी तो आप उससे डरना नहीं। बहुत ही ज़ोर से जो है क्या कहते हैं, मतलब उसने उस बोतल को पकड़ लिया, जैसे वो छूट के भाग ही जाएगा। और मैंने कथानुसार जैसे ही शराब की बोतल पड़ी, और ऐसा लगा कि एक साथ जो है 10 बम फट गए। इतनी भयानक जोरदार आवाज़ शायद किसी ने सुनी होगी। और साथ साथ चारों तरफ आग जैसे ज्वालाएं निकलने लगी, आग की लपटें। मैंने कहा, जब उसने शराब थोड़ी बहुत शराब डाल दी, करीब 100 ml शराब तो डाल ही दी होगी। मैंने उसको इशारा किया, उसने रोक दिया। मैंने कहा, देखो ये तुम्हारा जो है नरमुंड जागृत हो गया है। अब मैं इसको कहता हूँ कि जो भी भोग प्रसाद है उसे खा ले। और तो उसी समय उसने ऐसा ही किया, निवेदन किया कि जो मैं भोग प्रसाद लाया हूँ आप इसको खा लीजिए। एक भयानक चीखती हुई हंसी, और नरमुंड ऊपर आसमान की ओर उड़ चला अपने आप। मैंने कहा, घबराओ ना, यह फिर आएगा। और जो भोजन तुमने रखा है, मांस ताज़ा, और जो है क्या कहते शराब कुल्हड़ में, और मिष्ठान कुछ सेव, उसको वैसे ही पकड़े रहो। वो वैसे ही पकड़े रहा। नरमुंड पता नहीं कहाँ विलीन हो गया आकाश में। और उसी समय मैंने देखा कि एक भयानक, चाहे वो तेंदुआ हो या बाघ हो, अंधेरे में मैं उसको नहीं कर सका, उतना ही बड़ा एक वो आया, और उसने एक झपट्टा मारा मेरे सब्सक्राइबर को। लेकिन सब्सक्राइबर गिरा, लेकिन उसने बहुत मजबूती से थाली को पकड़ रखा था। थाली ज़मीन पर टकराई, लेकिन सब्सक्राइबर इतना मतलब था कि उसने उसमें रखी चीज़ों को नीचे गिरने नहीं दिया। और वो बाघ जो है, उसने जो है वो जितना मांस का टुकड़ा था पूरा मुंह में रख लिया, चबड़ चबड़ चबाने लगा। उसके बाद जो है उसने मछलियों पर हाथ साफ किया, और जो है इसी आगम भाग में कुल्हड़ से थोड़ी सी शराब भी गिर गई थी। उस शराब को पानी के रूप में चाटने लगा, भयंकर रूप से गुर्राया, और जैसे छलांग मार के हम लोग को ख़त्म ही कर देगा। और वो हवा में विलीन हो गया। साथ ही साथ बहुत ज़ोर से चारों तरफ खी खी हंसने की आवाज़, रोने की आवाज़, दौड़ने की आवाज़ आने लगी। और जो आसमान में
विलीन हो गया था नरमुंड। वो एक भयानक रूप से आवाज़ करता हुआ ठीक उसी जगह बैठ गया जहाँ पर जो है क्या कहते हैं उसके ऊपर शराब की बोतल डाली गई थी। फिर मेरे इशारे पर मंत्र जाप शुरू हुआ। उस नरमुंड को भी जो बचा हुआ मांस था, शराब था, वो दिया गया। मुंह में उसके सिगरेट लगा दी गई जला के। उस सिगरेट के धुएं लच्छे मार मार के पीने लगा और जो मंत्र जाप करता रहा और जो है जब मैंने घड़ी में समय देखा तो 2:45 बज रहे थे। मैंने उसको इशारा किया, मैंने कहा देखो तुम्हारी साधना पूरी हो गई, ये मुंड हमेशा अपने साथ रखना, जो भी काम कहोगे ये कर देगा, ऐसे ही उड़ के चला जाएगा। उसको जितनी चीज़ें आज तुमने पेश की है, हर पूजन में यही चीज़ तुमको देनी है, यही मंत्र पढ़ना है, यही मेरी विद्या है और कुछ नहीं। अब तुम बंद करो क्योंकि 3 बजे तक ही पूजा हो सकती है तंत्र की, शमशानिक साधना, और उसके बाद नहीं। धीरे धीरे कांटा बढ़ने लगा। उसने जल्दी से पूजा समाप्त किया। 3 बजने में 7 मिनट थे, हम लोग की पूजा समाप्त हो गई। उसने एक सीटी अपने जेब से निकाली, बजाया, उसके सब हथियारबंद आ गए और थोड़ी दूरी पर जो है रास्ते में खड़ी थी जो है उनकी जीप, 4 पहियों वाली बढ़िया जीप, उसमें जाके हम लोग सब बैठ गए। और जीप अपने फर्राटे से, मतलब बहुत ही कुशल ड्राइवर था, उसने टेढ़े मेढ़े रास्तों और पेड़ों से बचते बचाते जंगल के रास्ते तक ले आया। उसके बाद फर्राटे से निकल के हम लोग जंगल के बाहर हो गए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ये जो है घटना जो मैं बता रहा हूँ वो नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा को मिलाता हुआ जंगल है। भयानक जंगल है, वहाँ हर तरह के जीव रहते हैं। नेपाल से विशेषकर हाथी भी आ जाते हैं, बाघ भी है और जो है क्या कहते हैं तेंदुए तो बहुत ज़्यादा हैं और मांसाहारी जीवों में सब ज़्यादा है। जंगली सूअर, जंगली कुत्ते भी कुछ देखे गए हैं। इस तरह के भयानक जंगल में मैंने मुंड साधना कराई अपने एक सब्सक्राइबर, जिसका नाम पंडित लोहिताक्ष है। मैं उसको आशीर्वाद दे रहा हूँ, आप सबको आशीर्वाद दे रहा हूँ। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।